अफगानिस्तान से आई भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा, पाकिस्तान को हम देख लेंगे, भारत से कहा मदद करो हमारी। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल अगस्त में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से लेकर पूरी दक्षिण एशिया में हलचल मची हुई है और कुछ देशों के बीच कूटनीतिक युद्ध भी चल रहा है। और दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान, ये तीनों देश अफगानिस्तान में अपनी पैठ बैठाने के लिए कूटनीतिक युद्ध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये कोई कूटनीतिक युद्ध नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आदत है। ये तो भारत की वसुदेव कुटुंबकम की नीति है, जिसका मतलब पूरा विश्व ही भारत का परिवार है और अपने इसी मूल्य के तहत भारत अफगानिस्तान की मदद करता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों की अफगानिस्तान के संसाधन पर टिकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने में जुटा चीन अब अपने चालाकी भर इरादों को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्ते अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान और चीन ने इस संबंध में रणनीति भी बना ली है। चीन का CPC प्रोजेक्ट उसके बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है, जिसे दुनिया भर में संदेह की नजर से देखा जा रहा है। चीन के इसी BRI प्रोजेक्ट में फंसकर आज श्रीलंका कंगाल हो गया है। अब चीन ग्वादर बंदरगाह को काबुल से जोड़ना चाहता है। चीन ने ये कदम ऐसे समय पर तेज किया है जब भारत ने भी तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाया है। दोस्तों, भारत शुरुआत से ही वो इकलौता देश है जो चीन की CPC परियोजना का कड़ा विरोध करता रहा है, जो कि POK से होकर जाती है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान में चीन की नजर उसके अरबों डॉलर के प्राकृतिक संसाधनों पर है। यही नहीं, चीन अब अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के अन्य देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत और विदेश सचिव सोहेल महमूद ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय में एक बैठक की है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान के राजनीतिक और सुरक्षा हालात का जायजा लिया है। इस बातचीत के बाद चीन और पाकिस्तान ने जारी किए गए बयान में कहा है, अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण CP को विस्तारित कर उसे अफगानिस्तान तक ले जाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने जोर देकर कहा, अफगानिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से जारी किया जाए और वहां पर बैंकिंग की सुविधाओं को फिर संचालित करने की अनुमति दी जाए। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के साथ बातचीत में भी CPC को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। चीनी दूत के पाकिस्तानी विदेश सचिव से मुलाकात को तालिबान राज में भी भारत के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विश्लेषक का मानना है, चीन की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के कोयला, सोना, तांबा, कोबाल्ट पर कब्जा किया जा सके। दरअसल करोड़ों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया से टकराने पर धरती पर मौजूद दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार अफगानिस्तान में इकट्ठा हो गया था। इन खनिजों का खनन अफगानिस्तान की सूरत को पूरी तरीके से बदल सकता है। वहीं चीन अफगानिस्तान में मिले लोहा, तांबा, कोबाल्ट, लिथियम और नायोबियम के विशाल भंडार से मालामाल हो जाएगा और फिर से ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर लेगा। इन सबसे लिथियम की मांग के चलते अफगानिस्तान को सऊदी अरब भी कहा जाता है। लिथियम का इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरियों में होता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने खुद अफगानिस्तान के लिथियम का सऊदी अरब बनने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों, भारत में भी अब अफगानिस्तान में एक ऐसी चाल चल रही है कि तालिबान के प्रमुख नेता सारे भारत की तरफ हो गए हैं और अब चीन पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की सरकार के साथ साथ अफगानिस्तान के लोग भी भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक यूरोपियन कंपनी ने एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन सर्वे किया और उसमें अफगानिस्तान की आम जनता से पूछा गया कि आप किस देश को मानते हो अपना सबसे अच्छा दोस्त। तो दोस्तों, इस ऑनलाइन सर्वे में अफगानिस्तान के लोगों ने 69% वोट देकर भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और उसके बाद अमेरिका को 22% और पाकिस्तान को 10% और सऊदी अरब को 9% वोट मिले। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान ये ऑनलाइन सर्वे कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान अफगानिस्तान के 90% के पास मोबाइल फोन है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने अफगानिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए दोबारा काबुल में अपने दूतावास को स्थापित कर दिया है और अफगानिस्तान के तालिबानी नेताओं से लगातार बात चल रही है और CPEC प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में एंटर न करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर भारत से मिलती हुई इतनी मदद के बाद अब तालिबान ने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, अपने सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग देना चाहता है तालिबान। तालिबान चाहता है कि उसके जवान भारत में सैन्य परीक्षण ले और युद्ध से जुड़ी बारीकियों को सीखे। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगानिस्तान के सर्वशक्तिमान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने सैन्य परीक्षण के लिए अफगान सेना के जवानों को भारत भेजने की इच्छा व्यक्त की है। मुल्ला याकूब ने कहा कि तालिबान भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने अफगान सैन्य बलों को ट्रेनिंग के लिए दोबारा भारत भेजने की भी इच्छा जाहिर की है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मुल्ला याकूब से जब पूछा गया कि कई साल से अफगान सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग दी जाती रही है, अब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप सैनिकों को दोबारा भारत भेजना चाहेंगे? इस पर जवाब देते हुए याकूब ने कहा, हाँ, हम इसमें कोई समस्या नहीं है।
अफगान भारत संबंध मजबूत हो और इसके लिए जमीन तैयार करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याकूब से जब पूछा गया कि पिछली सरकार के कई अफगान सैनिक जिन्हें भारत में ट्रेनिंग दी गई है अभी भी भारत में हैं, अगर वे वापस लौटते हैं तो क्या आप उन्हें सेना में दोबारा शामिल करने के लिए तैयार हैं? इस पर याकूब ने कहा, तालिबान सरकार ने इस पर कुछ काम किया है और विदेशों में मौजूद सभी अफगानों से लौटने का अनुरोध किया है। इसमें से कई लौट चुके हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे जवान जो भारत में रह गए हैं, हमें इसकी जानकारी है और हम उनसे लौटने का आह्वान करते हैं। किसी को न छोड़ना ही अफगान परंपरा है और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। मुल्ला याकूब ने कहा कि हम भारत की ओर से भेजी गई मदद की सराहना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को अपनी सहायता जारी रखेगा। मुल्ला याकूब ने आगे कहा, जब हमारे बीच सौहार्दपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध होंगे तभी हम रक्षा संबंधों के लिए तैयार होंगे। न तो इसमें कोई समस्या होगी और न ही इसमें हमें कोई समस्या नजर आती है। पाकिस्तान के साथ मौजूदा रक्षा संबंधों के सवाल पर याकूब ने साफ कहा है, वे भारत सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर याकूब ने कहा कि वो इन दोनों देशों के द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है। इसके साथ ही याकूब ने ये साफ साफ कहा है, हम पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करने देंगे। हम एक स्वतंत्र देश हैं और हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों में निर्देशित होती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस अफगानिस्तान की इस तालिबानी सरकार की बहुत से मुद्दों पर पाकिस्तान से नहीं बनती है। इसको लेकर कई बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान की ये तालिबानी सरकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डोरंड रेखा को नहीं मानती है और इसी का अंजाम ये हुआ है कि पिछले साल नवंबर में जब पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा अपने बॉर्डर की फेंसिंग की जा रही थी, तभी वहां अचानक कई सारे तालिबानी लड़ाकू आ गए और उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा की जा रही फेंसिंग को ट्रक चलाकर तोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, इस गहमा गहमी में तालिबानी लड़ाकू और पाकिस्तान सैनिकों के बीच कुछ झड़प और गोलियां भी चल गई थी, जिसमें पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए थे। अब दोस्तों, सच तो ये है कि चीन और अफगानिस्तान को अफगानिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट चलाना जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान और तालिबानी अफगानिस्तान की सरकार के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। दूसरा, खुद तालिबान अफगानिस्तान में ISIS आतंकी संगठन से लड़ रहा है, जो खुद अफगानिस्तान में इस्लामिक सीरिया सरकार बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।